हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स, और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनता है ज़रूर। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ, सभी टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म among partners, one should take into consideration the points of agreement given in the partnership deed with regard to interest on capital, interest on drawings, partner salary, partner's commission, profit and loss, profit sharing ratio, etc. In case of any omission in the appropriation of profit with regard to any of the above mentioned items, the profit distributed between the partners will be incorrect. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है बच्चों, उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है वो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, सैलरी, पार्टनर की कमीशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ये सारे पॉइंट्स जो है वहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, अगर जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इनका, और जितने भी आपके पास ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दी गई है ना, इनमें से कोई भी अगर हमसे जो है वो ओमिशन हो जाती है, यानी कि हम भूल जाते हैं या जो है हम गलत अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों वो होगा इनकरेक्ट। ठीक है, सो इन सच केसेस एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दैट द एरर्स में बी रेक्टिफाइड। तो बच्चों क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी इन केस अगर ऐसी एरर आती है तो, और उस एरर को ठीक किया जाएगा। द रेक्टिफिकेशन में अराइज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स और बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। तो देखिए रेक्टिफिकेशन कब कर सकते हैं हम, या तो अकाउंट को क्लोज करने के बाद, ठीक है, जैसे कि हमने अकाउंट्स बना दिए हैं, हमको पता लग गया कि एरर है तो अब हम उसको ठीक करेंगे, या फिर अकाउंट को क्लोज करने से पहले ही हमको एरर मिल जाता है तब भी हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर क्लोजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमको पता चलता है कि कोई एरर हो गया है, तो देखिए वेयर एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स, देन इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड close the accounts, adjustment entry for such errors और omission is made in the beginning of next year। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब हमने कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर दिया और उसके बाद अगर हमको एरर का पता चलता है बच्चों, तो या फिर ओमिशन का पता चलता है, तो देखिए उस अकाउंट को ठीक करने के बजाय, यानी कि अल्टर करने के बजाय, जो कि हमने रॉन्ग एप्रोप्रिएशन किया है ना, तो उसको ठीक करने के बजाय हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे उस एरर के लिए और उस ओमिशन के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज करिए ईयर चला है आपका 24-25, है ना, ये जो है करंट पीरियड चला है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होगा 25-26, है ना, उसकी 1 अप्रैल को हम जो है इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, हम एरर को ठीक करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके। सो फॉर दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, है ना, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट इफ इट हैज बीन ओवर क्रेडिटेड। देखिए अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो ज्यादा क्रेडिट किया गया है तो उसको डेबिट किया जाएगा। अदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट इफ इट हैज बीन ओवर डेबिटेड, और जो दूसरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे उनको क्रेडिट किया जाएगा अगर उनको ज्यादा डेबिट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ज्यादा क्रेडिट किया गया है तो उसको डेबिट किया जाएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा अगर उसको ज्यादा डेबिट किया गया है तो ठीक है, ओके, तो ज्यादा क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे, अगर ज्यादा क्रेडिट है तो सॉरी, अगर ज्यादा डेबिट है तो क्रेडिट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि ओवर क्रेडिटेड विल बी डेबिट और ओवर डेबिटेड विल बी क्रेडिट। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट टेबल इज प्रिपेयर्ड टू असरटेन द नेट इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, है ना, और सच एरर्स और ओमिशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करेंगे बच्चों, है ना, जिससे हम एक नेट इफेक्ट निकालेंगे, है ना,
नेट इफेक्ट निकालेंगे इस एरर का, इस ओमिशन का, जो भी आएगा उस टेबल को बना के। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है वो एडजस्टमेंट टेबल जो है यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट टेबल है बच्चों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसका पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स का, फिर है देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी सी, और लास्ट वाला कॉलम जो है वो फर्म का है। ठीक है, तो जो पार्टनर ए है उसका मैंने डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाया है, बी के लिए भी मैंने डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाया है, सी के लिए भी क्रेडिट और डेबिट कॉलम बनाया है, और फर्म के लिए डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाया है बच्चों। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में जैसे कि आपके पास प्रॉफिट दिया गया होगा, और वो प्रॉफिट अगर पार्टनर में डिवाइड कर दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर, ये चीज हम लिखेंगे। ठीक है, कि जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट किया गया है वो पार्टनर से वापस लेंगे। तो देखिए जब पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो वापस लेने के लिए डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में अमाउंट लिखेंगे ए का, फिर बी का प्रॉफिट लिखेंगे उसके डेबिट कॉलम में, और सी का प्रॉफिट लिखेंगे डेबिट कॉलम में। और इन तीनों कॉलम में जो भी अमाउंट हमने लिखे होंगे उनको प्लस करके हम कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कि पार्टनर के अगर डेबिट में मैंने अमाउंट लिखा है तो उन तीनों अमाउंट को प्लस करके टोटल अमाउंट कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने देखिए पार्टनर को रॉन्ग दिया है या पे नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे पार्टनर को, अगर हमने उसको पे नहीं किया है तो पार्टनर को क्रेडिट किया तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, सबके क्रेडिट में लिखेंगे अमाउंट, और सबका इंटरेस्ट प्लस करके कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो सीधी सी बात है बच्चों कि जो अमाउंट पार्टनर के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे, और जो अमाउंट पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे उसको प्लस करके हम कहाँ लिखेंगे, फर्म के डेबिट में, मतलब उल्टा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए सैलरी टू बी क्रेडिटेड, अगर सैलरी पे नहीं की है तो पे करेंगे, तो पार्टनर के कहाँ आएगा, क्रेडिट में, तो ए के क्रेडिट में, बी के क्रेडिट में, सी के क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। तो तीनों अमाउंट को प्लस करके हम कहाँ लिखेंगे, फर्म के डेबिट में। उसके बाद कमीशन अगर जो है वो पे नहीं की है तो कमीशन टू बी क्रेडिट, तो ए के क्रेडिट में, बी के क्रेडिट में और सी के क्रेडिट में। ठीक है, तीनों अमाउंट को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, फर्म के डेबिट में। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज नहीं किया गया है पार्टनर से तो चार्ज करेंगे ए से, बी से और सी से, तो तीनों के डेबिट में लिखेंगे, है ना, और तीनों अमाउंट को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट में। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि फर्म की जो है वो सबसे पहले बच्चों फर्म का कॉलम जो है वो क्लोज करेंगे। ठीक है, फर्म का जो कॉलम है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए अभी आप जो है यहाँ पे ये प्रॉफिट टू बी क्रेडिट और लॉस टू बी डेबिट, है ना, इस वाले अमाउंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके, इसको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए। देखिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए तो क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे बच्चों, है ना, तो क्रेडिट साइड का टोटल जैसे ये आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा डेबिट साइड का टोटल फर्म जो है वो कम आएगा, फर्म का टोटल, तो वो डिफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ये टोटल बराबर आ जाएगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ फर्म का टोटल हमेशा बराबर ही आएगा और इसका इफेक्ट जो है नील होगा, हमेशा नील। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो फर्म की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कौन सी साइड ज्यादा है बच्चों, क्रेडिट साइड जो है फर्म की ज्यादा आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर फर्म की कौन सी साइड है कम है तो हमको प्रॉफिट होगा, यानी कि फर्म के डेबिट में अमाउंट है, और इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, जो भी रेशियो होगी उस रेशियो में डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। अगर डेबिट में अमाउंट लिखा गया है डिफरेंस अमाउंट, तो पार्टनर्स में कहाँ आएगा, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, क्रेडिट कॉलम में हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे बच्चों। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, फर्म के लिखेंगे डेबिट में डिफरेंस अमाउंट को, और पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन केस क्या होता है कि अगर फर्म की कौन सी साइड ग्रेटर आ जाए, फर्म की डेबिट साइड ज्यादा आ जाए, यानी कि डेबिट अगर ज्यादा आती है फर्म की, तो इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है फर्म को, है ना। इन केस अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो फर्म को लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा किसके, फर्म के क्रेडिट साइड में। ये फर्म के जो है डिफरेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी है डेबिट साइड ज्यादा है, तो वो क्या होगी, लॉस टू बी डेबिट। तो बच्चों देखिए फर्म के क्रेडिट में अमाउंट लिखा है ना, और दोनों साइडों का टोटल बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए के कहाँ जाएगा, डेबिट में, बी के डेबिट में, सी के
डेबिट में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर जो है वो क्रेडिट में अमाउंट है फर्म के, तो पार्टनर्स के कौन से कॉलम में लिखेंगे, देखिए फर्म का जो क्रेडिट कॉलम है वहां पे अगर डिफरेंस आता है तो पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा लॉस का, लॉस टू बी डेबिट, तभी लिखा गया है लॉस टू बी डेबिट कि लॉस को डेबिट करिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको फर्म का ही टोटल करना है और जो भी प्रॉफिट या लॉस है, जो भी डेबिट साइड या क्रेडिट साइड शॉर्टर है वहां पे डिफरेंस लिखना है और पार्टनर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ओके, अगर अमाउंट आता है डिफरेंस का डेबिट साइड में, इसका मतलब है हमारे पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट टू बी क्रेडिट। अगर अमाउंट आता है क्रेडिट साइड में यानी कि डिफरेंस अमाउंट, तो यानी कि लॉस टू बी डेबिट है, जो है पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में अमाउंट को लिखा जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होगा, आपने जो है एक इफेक्ट तो निकाल दिया नील, ये हमेशा नील ही आएगा फर्म का, ठीक है। फर्म का नेट इफेक्ट हमेशा नील होगा बच्चों। उसके बाद आपने क्या करना है, सभी पार्टनर्स का जो है कॉलम का टोटल करना है, ठीक है। ओके, इसको बैलेंस नहीं करना है, इन सब का जो है टोटल करना है सबका। ओके जी। अच्छा देखिए, जो भी उसके बाद नेट इफेक्ट होगा बच्चों डेबिट क्रेडिट, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन केस अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो हम यहाँ लिखेंगे नेट इफेक्ट डेबिट, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम लिखेंगे नेट इफेक्ट क्रेडिट, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बी में भी और सी में भी। तो इसको किस तरीके से करना है हमने, है ना, ये मैं आपको बताऊंगा जरूर। ओके, अगर डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो डेबिट लिखना है बच्चों डेबिट कॉलम के नीचे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो यहाँ लिखेंगे सी आर, ठीक है। इसी तरीके से बी में भी, सी में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो ये होता है आपका एडजस्टमेंट टेबल, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो इसको आप जो है कॉपी पे करिए नोट डाउन, और जो भी बातें मैंने आपको बोली है वो आप अपनी लैंग्वेज में बना के जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जब आपने एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर कर दिया और नेट इफेक्ट को फाइंड आउट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अगर जैसे डेबिट साइड जो है ए की ज्यादा आएगी तो यहाँ लिखेंगे डी आर। अच्छा, बी की भी डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो यहाँ लिखेंगे डी आर, है ना। अमाउंट कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। अगर सी का क्रेडिट कॉलम ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सी आर, ठीक है। ओके, तो यानी कि ए और बी का अकाउंट डेबिट होगा और सी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाकी इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है बच्चों, वो क्या होती है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो जाता है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। तो नोट क्या दिया गया है, देखिए पास्ट एडजस्टमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आर अफेक्टेड। तो देखिए हो सकता है कि सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो, है ना। मोर देन वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, एक से ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया ए और बी का डेबिट किया, है ना। ओके, तो मोर देन वन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट, बट अमाउंट ऑफ टोटल डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। जनरल एंट्री में जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट होगा बच्चों वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, है ना। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ये जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको टेबल बनाना है और लास्ट में एक एंट्री जो है पास करनी है। ये जो एडजस्टमेंट टेबल होता है बच्चों, ये वर्किंग नोट में बनता है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट एंट्री आप जनरल बना के जो है पास करेंगे इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पास्ट एडजस्टमेंट का, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपने करना है। तो इसका आपको मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ज़्यादा जो है क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।